जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड का काको गांव इस समय एक बड़े प्रशासनिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बन गया है। यहां प्रस्तावित स्टोन क्रशर और खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों के बीच का मतभेद अब खुलकर सड़क पर आ गया है। स्थिति ये है कि एक ही गांव के लोग अब दो घरों में बंट चुके हैं, जहां एक पक्ष इसे पर्यावरण के लिए विनाशकारी बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसके लिए विकास का इकलौता जरिया माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखें क्या है पूरा मामला। गांव के रैयतों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के विकास के लिए खनन उद्योग की मांग। स्टोन क्रशर उद्योग के समर्थन में उतरे दर्जनों ग्रामीण। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड स्थित काकू गांव में प्रस्तावित स्टोन क्रशर और खनन परियोजना को लेकर के ग्रामीणों के बीच मतभेद खुलकर के सामने आ गए हैं। एक और कुछ ग्रामीणों ने पर्यावरण और जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए खदान की स्वीकृति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर गांव के कई रैयत परिवारों और स्थानीय लोगों ने उद्योग के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का इस पर कहना है कि उद्योग स्थापित होने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। उनका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व निजी स्वार्थ के कारण परियोजना का विरोध कर रहे हैं। पटमदा प्रखंड के काकू गांव में प्रस्तावित स्टोन क्रशर और खनन उद्योग को लेकर के दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। उद्योग समर्थक ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप करके कहा कि क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा है और रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवाओं को महानगरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। 36 आदमी जमीन दे रहा है जो दिया है और 100 आदमी हम लोग का सटे हुए है। हम लोग का अपना जमीन दे रहा था, वो लोग नेतागिरी करके जमीन काम करने नहीं देगा। आप लोग क्या काम? हम लोग चाहता है हम लोग को काम मिलेगा, कोलकाता जाता है, कोई गुजरात जाता है खटने के लिए, या काम मिलेगा लोकल में तो बाहर क्यों जाएगा मैच है चल के, इसलिए हम लोग दे रहा था। वहाँ पर खदान होना चाहिए। हाँ, वहाँ पर खदान होना चाहिए। ब्लास्टिंग बहुत दूर में गाँव है हमारे लोगों का आरोप है कि गाँव का बगल में ब्लास्टिंग सामने में तो आ रहा तो खदान है, और जगह में तो खदान है, और पंचायत में 4-5 लोग खदान है, तो इसमें तो सामने में घर है, इसका तो बहुत दूर में घर है। ग्रामीण ये भी कहते हैं कि 33 रैयत परिवारों ने अपनी जमीन उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध कराई है और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, सड़क, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जमीन दे रहा है वो गांव लोग, आधा गांव लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा रीगल जमीन दे रहा है 33 परिवार का, वो गांव में 200-250 लोग काम मिलेगा वहाँ, और जो लोग विरोध करेगा उसका प्रति परिवार दूसरा पंचायत पत्थर के लिए काम करने के लिए हर दिन जा रहा है, कम से कम 12-13 साल। हमारे जो पहले 15-17 साल से हमारे गांव में 2 पार्टी है, वो एक पार्टी हमारा जमीन वाला देना, वो और दूसरा हमारे जो गांव का है काम करने के लिए द्वितीय दूसरा मैंने गांव का वासी है, उसको पूछो, हमारे तो जमीन देना आदमी है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? वो गांव लोग विरोध कर रहा है, आधा लोग नेता लोग। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग शुरू होने से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने उद्योग क्षेत्र तक जाने वाले मार्गों के शुद्धिकरण और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी प्रशासन से की। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित झा की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित झा जुड़ चुके हैं। सुमित जी, काको गांव के लोग अब 2 धरों में बढ़ चुके हैं। एक साइड कोई बोल रहा है कि उद्योग आना चाहिए और दूसरा साइड बोल रहा है कि उनके लिए ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो इस बीच में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, इनका ये जो खदान जो आवंटन किया गया है वो उन्हीं क्षेत्रों में किया गया है जहां पूर्व से कई और खदान जो है वर्षों वर्ष से चले आ रहे हैं। जहां तक इस खदान की बात करें तो कल जहां हमने देखा कि एक पक्ष ने
का विरोध किया, वहीं आज जो दूसरा पक्ष पहुंचा था वो सीधे तौर पर उन्हीं जमीनों के रैयतधार हैं जो खदान के लिए आवंटित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की माने तो ग्रामीण सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई हमारे गांव के जो ग्रामीण है, जो रैयत है, वो अपनी जमीनें यहाँ रखे हुए हैं और काम करने के लिए दूर दराज और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। जब हमें स्थानीय तौर पर यहीं पर ही नौकरी उपलब्ध हो जाएगी, सीधे तौर पर नौकरी उपलब्ध हो जाएगी, जमीन हमारा है, तो फिर जो बाहर से लोग हैं जो उस गांव में रह करके दूसरे गांव जाते हैं दूसरे खदानों में काम करने के, तो फिर अपने ही आसपास के क्षेत्रों में अगर खदान उपलब्ध हो, वहां नौकरी मिले, वहां काम मिले, वहां रोजगार मिले, तो वो फिर दूसरे स्थान पर क्यों जाएंगे। तो देखिए प्रशासन के पास में फिलहाल दोनों ही मुद्दे जो है, दोनों ही पक्ष जो है पहुंचे हैं और प्रशासन जो है फिलहाल इस पर विचार कर रही है। क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार, जब आज हमने ग्रामीणों से बात की, रैयतों से बात की, तो उनके अनुसार जो खदान का जो एरिया है वो गांव से काफी दूर है और वहां के ब्लास्टिंग से इन गांव में किसी तरह की कोई क्षति जो है वो नहीं पहुंचेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के और इलाकों में पूर्व से ही कई तरह के खदान संचालित है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन फिलवक्त जो है विचार कर रही है कि गांव के लोगों का हित हो, पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान रखा जाए तो और यहाँ पर्यावरण की रोजगार भी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी फिलहाल तो अभी बातचीत का दौर है। दोनों पक्षों का जो लेखा जोखा है वो प्रस्तुत किया गया है जिला प्रशासन के समक्ष। जिला प्रशासन इस पर जांच करेगी और जांचों उपरांत जो है पर्यावरण वगैरह को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही इस पर कोई भी ठोस निर्णय जो लिया जाएगा। जी नहीं। जी सुमित जी, शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।